जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आज मंगलवार को गुरु जी महाराज ने मुझे बंदर के दर्शन कराए, हनुमान जी के दर्शन करवाए। उसके लिए गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, साथ ही गुरु जी महाराज ने हनुमान जी का चोला चढ़वाया। और जब मैं मंदिर में खड़ी थी तो उस टाइम मन से एक ही चीज़ निकली कि जो गुरु जी कहते हैं कि तू हनुमान जी के मंदिर जाकर बोला कर कि हे हनुमान जी, मेरे सब संकट को हर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम, जय श्री राम। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यूँ तो संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा इतनी निराली है, इतनी निराली है कि उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वो अपने संगत के लिए हर एक दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ सत्संग जो होते हैं संगत जी जो हमें याद रहते हैं, और कुछ सत्संग होते हैं जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग काम में इतना व्यस्त होते हैं कि हम सोचते हैं अभी शाम को सत्संग करेंगे, या हम सोचते हैं सुबह सत्संग करेंगे। उसके बाद हम काम में व्यस्त हो जाते हैं और सत्संग करना, क्या सत्संग बोलना था, बस वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए गुरु जी महाराज हमें माफ़ करना। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज का शेयर कर रही हूँ संगत जी, और वो ये सत्संग है कि गुरु जी की महिमा जो है वो इस कदर है कि संगत जी, मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको नसों की प्रॉब्लम है, और उनको अभी पीछे चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन टाइप हो गया था। उन्होंने बाहर का खा लिया था तो उनको इन्फेक्शन हो गया था संगत जी। तो दवाइयाँ ली, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनको आराम नहीं पड़ा संगत जी। मैंने सिर्फ 2 दिन हुए हैं और गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि हे गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल की बीमारियों को दूर करो, उनको एक स्वस्थ शरीर ब्लेस करो, उनकी दवाइयाँ बंद करवा दो। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसा ही किया। आप यकीन मानेंगे, 2 दिन हुए हैं और 2 दिन से जब मेरे हस्बैंड अंकल जी की ऐसी हालत थी कि वो सो नहीं पाते थे संगत जी। दिन में सोते थे तो उनको नसों की प्रॉब्लम परेशान करती थी और वो 5-10 मिनट में बाहर आ जाते थे उठ के, और रात को सोते थे संगत जी, तब तो वो सो ही नहीं पाते थे। 2-3 बजे रात को वो सोते थे। कभी कभी तो संगत जी 2 बजे उनकी नींद खुल जाती थी और 4, 4:30, 5 बजे वो सोते थे दोबारा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से 2 दिन से मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल आराम से सो पा रहे हैं। उसके लिए मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप अपनी संगत की इतनी सुनते हो, आप अपने संगत के लिए इतना कुछ करते हो कि सच में गुरुजी, आप शिव जी का अवतार हैं। आप इस कलयुग में वो अवतार हैं जिससे हम जो भी मांगते हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ में देरी करते हैं या समय लगाते हैं तो उसमें भी हमारी ही कोई भलाई होती है। संगत जी, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके किसी चीज़ में देरी हो रही है या गुरुजी महाराज आपका कोई काम पूरा नहीं कर रहे, तो शायद उसमें आपकी ही कोई भलाई होगी। इसलिए गुरुजी महाराज ने उसको थोड़ा समय और लिया है पूरा करने के लिए। संगत जी, कभी भी हमारे गुरुजी महाराज से निराश मत होना, वो बड़े प्यारे हैं। जब भी आप अपने गुरुजी महाराज से निराश होगे, हाँ, आप एक बेटी की तरह अपने गुरुजी महाराज को गुस्सा होकर ज़रूर दिखा सकते हो, क्योंकि हम उनको अपना पिता मानते हैं और एक बच्चा अपने माँ बाप से गुस्सा हो सकता है। तो उसमें भी गुरुजी महाराज ऐसा आपको मैसेज देंगे पॉजिटिव कि आपका गुस्सा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, और वही गुस्सा आपका मुस्कुराहट में बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, हमारी दुकान पे काम नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी बात कर रहे थे
कि संगत जी जहाँ पर हमारी दुकान है स्टेशनरी की, उसके आगे ही जाकर एक दुकान और है स्टेशनरी की। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जो मेरे हस्बैंड अंकल की दुकान शॉप है, उसके आसपास की जो दुकानें हैं, उन अंकल जी ने हमें बताया कि हमारे दुकान के सामने वाली जो दुकान है, वहाँ पर वो स्टेशनरी वाली अंकल बैठे हुए थे, जिनकी बाहर रोड पे दुकान है, और वो देख रहे थे कि हमारी दुकान पे कितने कस्टमर आते हैं, कितने कस्टमर नहीं आते। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल का काम होना दुकान पे बंद हो गया, उनकी बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही थी, और हमें टेंशन थी कि कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों का काम पढ़ाइयाँ चलेंगी, कैसे फ़ीस भरेंगे। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से यूं ही बोला कि हम एक काम करते हैं, हम किसी मुसलमान के पास चलते हैं, हो सकता है कि उस दूसरी स्टेशनरी वाले ने हमारी दुकान पे कुछ कर करा दिया हो। जो संगत जी आप जानते हैं हमारा दिमाग हमेशा गलत तरफ फैले जाता है। तो मैंने बोला कि हो सकता है उसने हमारी दुकान पे कुछ करवा दिया है, तो इसलिए हमारा काम चलना बंद हो गया है। तो संगत जी इतने में क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो संगत जी मैंने इतनी बात हुई, उसके बाद मैं बैठ के मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, आप बिलीव करेंगे कि मेरे पास क्या मैसेज था। मेरे पास मेरे प्यारे गुरुजी का मैसेज, सबसे पहला मैसेज आया फेसबुक पे। तू किस चीज़ की बात करती है, तू क्यों चिंता करती है, बेकार के वहमों में मत पड़, किसी ने कुछ नहीं किया, तू मुझ पे भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो संगत जी ये मैसेज पढ़ के मैं बिल्कुल हैरान हो गई, और गुरुजी ने लिखा था मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। तो मैंने यह मैसेज अपने हस्बैंड अंकल को पढ़वाया, वो भी हंसने लग गए और मैं भी हंसने लग गई। तो फिर क्या था संगत जी, वहीं पे ही अपनी बात को हमें छोड़ना पड़ा कि नहीं, किसी मुसलमान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने कुछ किया कराया नहीं है, जब गुरुजी साथ हैं तो किस चीज़ का डर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हर बात सुनते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। इस कलयुग में आकर आप हमें मैसेज देते हैं, हमें आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं, हमें हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ आप बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ ही संगत जी अपने गुरुजी महाराज से अरदास लगाना चाहती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आप तो जानते हैं कि आजकल कितनी बारिश हो रही है, और इस बारिश की वजह से कितनी बाढ़ आ रही है, कितने घर के लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, कितने लोग हैं जो खाने पीने को मोहताज हैं। हे गुरुजी महाराज, इस प्रलय को रोक लो गुरुजी महाराज, इस बारिश को बंद कर दो। इस बारिश ने गुरुजी महाराज बहुत ही ज़्यादा लोगों की हालत ख़राब कर दी है। आप जानते हैं संगत जी वैष्णो देवी में क्या हुआ, आप जानते हैं संगत जी मनाली में क्या हुआ, और आप जानते हैं छोटे छोटे एरियो में, छोटे छोटे गांव में क्या हो रहा है। तो संगत जी हम सब अपने गुरुजी महाराज से अरदास लगाएंगे कि हे गुरुजी महाराज, गरीबों से उनकी छत मत छीनो, गरीबों से उनका खाना मत छीनो। हे गुरुजी महाराज, इस बाढ़ को, इस बारिश को रोक दो गुरुजी महाराज, इस बारिश को रोक दो, कृपा करो उन गरीबों पे, क्योंकि गुरुजी महाराज इस आपदा में, चाहे वो सर्दी की हो, चाहे वो गर्मी की हो, चाहे वो बरसात की हो, पिसता हमेशा गरीब ही है। और गुरुजी महाराज आप तो गरीबों के साथी हो, आप तो कहते हो कि गरीबों को खिलाओ पिलाओ, गरीबों की मदद करो। तो हे गुरुजी महाराज आप भी उनकी मदद कीजिए, सिर्फ इतनी मदद मांगते हैं गुरुजी महाराज, इस बाढ़ को रोक लीजिए, इस चीज़ को रोक लीजिए, इस बरसात को रोक लीजिए, ताकि किसी भी गरीब के घर में किसी भी तरह का नुकसान ना हो। बहुत से लोग हैं जिन बेचारों का घर तक उजड़ गया है, जिनकी झोपड़ियां तक बाढ़ में बह के चली गई हैं। गुरुजी महाराज उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है हमारी तरह, हम लोग घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन गुरुजी महाराज अगर वो गरीब हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है। गुरुजी महाराज प्लीज़ इस संकट से उन्हें बाहर निकालिए। जितने भी लोग गांव में फंसे हैं, जितने भी लोग पिंडों में हैं,
जितने भी लोग वैष्णो देवी में हैं सबकी रक्षा करिए गुरुजी महाराज, सबके ऊपर अपना कृपा का हाथ बनाए रखिए, सबके ऊपर अपना प्यार का हाथ बनाए रखिए। सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। जो आपकी संगत है उसको भी आपकी बहुत ज़रूरत है, और जो आपकी संगत नहीं है उसको भी आपकी बहुत ज़रूरत है। हे गुरुजी महाराज, अपना कमाल दिखाइए, अपना करिश्मा दिखाइए। हे मेरे भोले, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे ईश्वर, मेरे बाबा, आप तो भोले हैं, आप तो सबकी बातें बहुत जल्दी मान जाते हैं। और हमारे गुरुजी वो तो वैसे ही हमारे शिवजी जी का अवतार हैं। तो मैं आप दोनों से निवेदन करती हूँ कि कृपा कीजिए, इस प्रलय को रोक लीजिए भगवान, इस प्रलय को रोक लीजिए। साथ में माँ वैष्णवी, अगर आपके भक्तों से कोई भी गलती हो गई है, अगर आपके भक्तों ने कोई भी वैष्णो देवी में आके गलती कर दी है तो उन्हें माफ़ कीजिए, उसकी सज़ा सबको मत दीजिए। माता रानी, आप भी इस प्रलय को रोकिए। माता रानी, जो आपका रुद्र रूप देखने में आया है कि आज तक वैष्णो देवी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, इतने सालों में बरसात होती है लेकिन ऐसी आंधी तूफान, बाढ़, बादल फटना, और सबसे बड़ा एक क्या बोलूँ मैं कि इतने भक्तों के ऊपर पहाड़ गिरना। संगत जी, आप समझ सकते हैं जिनके ऊपर बीती है वो वही जानते हैं कि या आज उनका दिल जानता है कि उनको पर क्या बीत रही है। हम तो सिर्फ सुनते हैं तो हमें इतना दुख लगता है। जिस बाप ने अपनी 11 महीने की बच्ची गंवा दी, उस बाप के दिल से पूछिए कि उसका सीना अंदर तक फट गया होगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ और ये क्यों हो गया। वो बेचारा तो मुंडन करवाने के लिए गया था। हे माता रानी, अपने भक्तों को माफ़ कीजिए, अगर कोई गलती हो गई है हम सबको क्षमा कीजिए माता रानी। और शांत हो जाइए मेरी दाती, शांत हो जाइए। आप तो माँ हैं, आप तो अपने भक्तों से बहुत प्यार करती हैं, आपका दिल तो दरिया है, आप तो माँ की तरह हैं। और माँ ज़्यादा देर अपने भक्तों से नाराज़ नहीं रह सकती। हे माता रानी, अपने भक्तों पे कृपा कीजिए, इस प्रलय को रोक लीजिए। हे गुरुजी महाराज, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे नाथों के नाथ, इस प्रलय को रोक लीजिए, इस बारिश को ख़त्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब बहुत हुआ, इससे ज़्यादा नहीं सहा जाता। गुरुजी कृपा कीजिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना रोजी रोजगार तक इस बारिश के चक्कर में ख़राब कर लिया, जिनका घर ही रोज़ फेरी लगा के या किसी भी चीज़ की रेड़ी लगा के चलता है। गुरुजी महाराज, इस बारिश में वो गरीब इंसान कैसे कमाएगा। हे गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए, सब पे कृपा कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। गुरुजी महाराज, माता रानी, सबका भला कीजिए दाती, सबका भला कीजिए। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज, गुरु संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।